भाई ऋचा, आज के सेशन में हम भाई हरियाणा करंट अफेयर के जून महीने 2025 के करंट अफेयर को करेंगे। इससे पहले भाई हम जितने भी महीने हैं, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया और अक्टूबर हो गया, नवंबर, दिसंबर, इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में भाई जून को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हरियाणा करंट अफेयर जून 2025 को भाई आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। भाई ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है। लीजिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। ऑपरेशन द्रोणाचार्य के तहत प्रथम चरण में हरियाणा के किस जिले को चुना गया? फरीदाबाद को, महेंद्रगढ़ को, यमुनानगर को, सोनीपत को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑपरेशन द्रोणाचार्य के तहत प्रथम चरण में हरियाणा के किस जिले को चुना गया? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सोनीपत को चुना गया। किसको चुना गया भाई? ठीक है, आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। लीजिए इस प्रकार से पढ़ते हैं इसके बारे में। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति के तहत एक अभिनव पहल के तहत ऑपरेशन द्रोणाचार्य के प्रथम चरण में भारत सरकार ने हरियाणा सहित 5 राज्यों को क्या किया भाई? चिन्हित किया है। और हरियाणा में सोनीपत जिले को प्रथम चरण के लिए प्रारंभिक तौर पर योजना के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास, आर्थिक समृद्धि, सूचना आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। ऑपरेशन द्रोणाचार्य का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले भू स्थानिक आंकड़ों को सेवा प्रदाताओं तक पहुंचाना, ताकि कृषि, परिवहन, बुनियादी ढांचा और आजीविका और कौशल विकास जैसे क्या भाई क्षेत्रों की विशिष्ट चुनौती का समाधान किया जा सके। वही मोनिका, हरियाणवी जट, कैलाश, सुनील, आपका स्वागत है भाई। लीजिए सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने देश का पहला वैज्ञानिक रूप से संरचित और विधिवत कॉपीराइट प्राप्त कैटल वेलफेयर इंडिकेट्स मॉडल विकसित किया है? तो बताइए भाई किसने किया है? विश्वविद्यालय का नाम बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट बताया। ठीक है, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय आएगा। हिसार जिले में से लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय लुआस के वैज्ञानिकों ने देश का पहला वैज्ञानिक रूप से संरचित और विधिवत कॉपीराइट प्राप्त कैटल वेलफेयर इंडिकेट मॉडल विकसित कर मील का पत्थर साबित किया है भाई। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए भाई। हरियाणा में क्या है भाई? हरियाणा में 7वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजशेखर भंडारी को, युद्धवीर सिंह को, संजीव कौशल को या अजीत यादव को? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा। ठीक है, हरियाणा में 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? संजीव कौशल को। किसे चुना गया भाई? ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? संजीव कौशल आएगा भाई। ठीक है, काजल स्वागत है भाई। वजीर आपका भी स्वागत है भाई। हरियाणा सरकार ने राज्य और क्या है भाई? क्या है? राज्य पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की समीक्षा और सिफारिश करने को 7वें राज्य वित्त आयोग का गठन किया। हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव संजीव कौशल को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इस आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है भाई? पंचकुला में है। कहाँ पे है? पंचकुला में है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। हरियाणा के किस जिले के कार्तिक ने ह्यूमनॉइड है ना रोबोट बनाया है? सोनीपत, रोहतक, करनाल, झज्जर। तो बताइए भाई कहाँ का है कार्तिक? ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा? क्या बता रहे हो भाई? सोनीपत आएगा, रोहतक आएगा, करनाल आएगा। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। झज्जर आएगा। क्या आएगा? झज्जर। कितने साल का है भाई? ठीक है, गौर फरमाइएगा। करनाल नहीं आएगा भाई। इसका आंसर क्या आएगा? झज्जर के। ठीक है, झज्जर का कौन सा गांव? जासवा गांव निवासी 15 साल के कार्तिक ने तकनीकी और संस्कृति के मेल से एक अनोखा ह्यूमनॉइड है ना क्या है भाई तैयार किया है, जिसका नाम क्या है भाई? नाम ध्यान रखिएगा, सुमुख रखा है। और 111 भाषाओं में संवाद करने वाले इस रोबोट में रामायण, गीता, नीति शास्त्र, विज्ञान और आधुनिक ज्ञान का संतुलन है। झारखंड और बॉम्बे के बाद ये 5 साल बाद देश में क्या है भाई? तीसरा उदाहरण है। स्वागत है भाई सलोनी आपका भी। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। और इससे पहले भाई झारखंड के देखिए रंजीत श्रीवास्तव ने 2018 में रोबोट
रसीम बनाया था और बॉम्बे के शिक्षक दिनेश ने 2020 में रोबोट शालू तैयार किया था भाई। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। यूरोपीय विश्वविद्यालय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा के शाश्वत दलाल ने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण, रजत, कांस्य। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। दीक्षा गुड इवनिंग, स्वागत है भाई आपका भी। ओके, क्या बता रहे हो भाई, क्या जीता था। बिल्कुल गोल्ड जीता था भाई। ठीक है, कहाँ का है भाई बताइए। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता था, कहाँ का था। कॉमन जब आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन आए भाई अमित, स्वागत है आपका। देखिए सोनीपत निवासी, ठीक है, मौजूदा समय में देखिए नोटिगम विश्वविद्यालय के छात्र शाश्वत दलाल ने 29 जून 2025 को स्पेन के मैड्रिड में आयोजित यूरोपीय विश्वविद्यालय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने न केवल व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक बल्कि टीम स्पर्धा में भी क्या है भाई कांस्य पदक हासिल किया था भाई। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए सिक्स क्वेश्चन। वर्ष 2025 में किस महीने में दीपा उत्सव मेले की थीम पर अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला आयोजित किया जाएगा, तो बताइए भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ये तो आप सभी को आता होगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है भाई, क्या बता रहे हो भाई, नवंबर बता रहे हो। नो भाई, नवंबर नहीं आएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, क्या आएगा, अक्टूबर आएगा भाई। क्या आएगा, अक्टूबर आएगा। ठीक है, देखिए पर्यटन, देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय हर्षिल मेले का साल में 2 बार आयोजन करने की घोषणा की गई है। पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने बताया इस साल सूरजकुंड मेले को दीपो, है ना, उत्सव मेले थीम दी जाएगी भाई, ध्यान रखिएगा। और जो कि 3 से 12 अक्टूबर 2025 के बीच दिवाली से पहले लगेगा। और फरवरी 2026 में दूसरी बार सूरजकुंड मेला फिर यूनिक थीम के साथ आयोजन होगा। 2025 में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हर्ष मेला 7 से भाई 13 फरवरी तक लगा था। कब तक लगा था भाई। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ओके, 47वीं HFI जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा की लड़कियों ने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। ठीक है, इन्होंने 47 में, ठीक है, कौन सा जीता था भाई, सिल्वर। बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा, रजत पदक आएगा। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। बिहार के नवादा में आयोजित 47वीं HFI जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा की लड़कियों ने क्या जीता भाई, रजत पदक जीता। और टीम की कप्तान रचना लितानी को टूर्नामेंट की श्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। तमिलनाडु में आयोजित पहली हॉकी चैंपियनशिप में हरियाणा की महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया भाई। 8th क्वेश्चन है, वर्ल्ड देखिए मिलिट्री कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में हिसार की पहलवान ज्योति ने कौन सा पदक जीता भाई, बताइए कौन सा पदक जीता और कितने किलो भार में जीता। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट आपको पता है भाई बताइएगा। ठीक है, तो इसने क्या जीता था भाई, गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता था भाई, गोल्ड जीता था। ठीक है, और कहाँ पे आयोजित हुई थी भाई, जर्मनी में आयोजित, है ना, मिलिट्री कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में हिसार की पहलवान ने भाई 53 किलो भार में पोलैंड की खिलाड़ी को 6-2 से हराकर गोल्ड जीता था। और पिछले साल ज्योति ने वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप में भी क्या जीता था भाई, गोल्ड जीता था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल 2025 में नेटबॉल में स्वर्ण पदक जीतने पर स्वास्थ्य मंत्री कौन है भाई, आरती सिंह राव ने किसे सम्मानित किया, तो बताइए भाई किसे सम्मानित किया, करण को, अर्जुन को, देवांग को, या फिर शमशेर को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, वेरी गुड भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, करण। ठीक है भाई, लीजिए हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती कौन है भाई, आरती राव ने उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेल 2025 में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए नेटबॉल में स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य सरकार के कर्मचारी करण को सम्मानित किया। करण वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय में क्या है भाई, कार्यरत है। ठीक है भाई, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, देश की सबसे युवा PhD स्कॉलर कौन हरियाणवी बनी है, तो बताइए भाई कौन हरियाणवी बनी है। विनेश नागपाल बनी है, मोहिनी देवी, जानवी पवार, या फिर शर्मिला रानी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कौन बनी है, जानवी पवार। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, बताइए कहाँ की है। ठीक है, इसके बारे में जो भी फैक्ट आपको पता है सारे के सारे बताओ भाई। ठीक है,
अपनी मेमोरी को बढ़ाइए। देखिए, पानीपत वंडर गर्ल कही जाने वाली पानीपत के समालखा की जानवी पवार को 21 साल की उम्र में आईआईटी दिल्ली के पीएचडी प्रोग्राम में दाखिला मिला और वह इस बैच की सबसे युवा स्कॉलर है। जानवी को देश में चुने गए 5 उम्मीदवारों में जगह मिली है और वे हरियाणा लोक साहित्य पर सांस्कृतिक और नारीवादी विषय पर रिसर्च करेगी। जानवी ने भाई देखिए लर्नर जर्नल इंग्लिश विद जानवी नाम से एक किताब भी क्या की है, प्रकाशित की है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। इसहार की कौन है भाई? हर्षिता मुर ने तुर्की में आयोजित सीनियर ओपन इंटरनेशनल इवेंट टूर्नामेंट 2025 में कौन सा पदक जीता भाई? स्वर्ण पदक जीता, रजत जीता या फिर कांस्य जीता? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, इसने क्या जीता भाई, है ना, गोल्ड मेडल जीता। लीजिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। तुर्की में आयोजित, कहाँ पे आयोजित हुई थी और कितने किलो भार में भाई? 72 किलो भार में, है ना। फाइनल में किसकी भाई? कजाकिस्तान खिलाड़ी को 10-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता था। इस प्रकार लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। हरियाणा के कितने शहरों को हाई टेक सुविधाओं से लैस किया जाएगा? तो बताइए भाई, कितने शहरों को हाई टेक सुविधाओं से लैस किया जाएगा? 2, 5, 7 या फिर 13? क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल 7 आएगा भाई। क्या आएगा? 7। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। देखिए, शहरी स्थानीय निकाय कितने भाई? 7। इसमें कौन कौन है? हिसार है, पंचकुला है, पानीपत है, रोहतक है, सोनीपत है, अम्बाड़ा है, यमुनानगर को स्मार्ट सिटी की तहत विकसित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस जिले के रणबीर सैनी ने मकाऊ गोल्फ मास्टर लीग में स्वर्ण पदक जीता है? सिरसा, फतेहाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम? तो बताइए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? किस जिले के रणवीर सैनी ने? ठीक है, रणवीर सैनी ने। ओके, मैं बताता हूँ। अच्छा ठीक है भाई, चलिए टाइम दे दिया भाई, मिस्टी स्वागत है आपका। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गुरुग्राम। वेरी गुड भाई, बिल्कुल बताया, बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गुरुग्राम आएगा भाई, है ना। टाइम दे दिया भाई, बिल्कुल आराम से करेंगे, डोंट वरी। आज 90 के करीब क्वेश्चन है, इसीलिए जल्दी जल्दी करा रही हूँ। गुरुग्राम के रहने वाले 24 वर्षीय, ठीक है भाई, क्या है, गोल्फर रणबीर सिंह सैनी ने 20 से 26 जून 2025 तक मकाऊ में हुए गोल्फ मास्टर टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता और 2024 में राष्ट्रपति द्वारा दिव्यांग सशक्तिकरण से इन्हें क्या किया गया था भाई? सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जस्ट 1 मिनट भाई। आकी इंडिया मास्टर कप 2025 के महिला वर्ग में हरियाणा ने कौन सा पदक जीता था भाई? बताइए, कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था, रजत या फिर? बिल्कुल भाई, ओके भाई रूबी राणा, स्वागत है भाई, पारस आपका भी। ओके भाई, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? नो डाउट ऑप्शन है सी आएगा भाई, कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था भाई? कांस्य पदक जीता था। लीजिए, तमिलनाडु में आयोजित, ठीक है, ओकी इंडिया मास्टर कप 2025 में महिला वर्ग ने हरियाणा ने मेजबान तमिलनाडु को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया था। कौन सा स्थान हासिल किया था भाई? तीसरा स्थान हासिल किया था। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, जस्ट 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देश में निशुल्क कैशलेस इलाज योजना के क्रियान्वयन में हरियाणा किस स्थान पर रहा भाई? बताइए, किस स्थान पर रहा? पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? राकेश, स्वागत है भाई आपका भी। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो भाई? सी बता रहे हो। ओके, लेट्स सी। ओके, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है देश में निशुल्क कैशलेस इलाज योजना के क्रियान्वयन में। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, जिन्होंने इसका आंसर फर्स्ट बताया भाई, बिल्कुल है ना, सही है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? पहले। ठीक है भाई, पहले। देखिए, सड़क हादसे में घायल लोगों को निशुल्क और त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में हरियाणा देश के अन्य प्रदेशों के लिए मॉडल बन चुका है। 1 अक्टूबर 2024 में देश में लागू की गई इस योजना पर शानदार तरीके से काम करते हुए हरियाणा ने पहला स्थान भाई। हरियाणा में ध्यान दीजिए भाई, 112 आपदा सेवा और 108 एम्बुलेंस सेवा को आपस में जोड़कर एक रिस्पांस इंटीग्रेशन मॉडल तैयार किया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, एम्बुलेंस संबंधी थानों को एक साथ सक्रिय किया जाता है, जिससे पीड़ितों को मिनटों में अस्पताल पहुंचाने की सुविधा सुनिश्चित होती है भाई। ठीक है, और हरियाणा क्या है भाई? TNC को EDR से सफलतापूर्वक जोड़ने वाला देश का भाई पहला राज्य बन गया है भाई। क्या बन गया है? पहला राज्य बन गया है। लीजिए, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। पंचकुला स्थित
आयुष निदेशालय में हरियाणा योग आयोग के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किसने कराया भाई, बताओ किसने कराया था। ठीक है, नयाब सिंह सैनी ने, आरती सिंह राव ने, राव नरबीर सिंह ने या महिपाल डांडा ने, क्या बता रहे हो भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो। ठीक है, बिल्कुल भाई आरती सिंह राव ने किया था भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, लीजिए इस प्रकार से रीचा आपका भी स्वागत है भाई। ठीक है, हरियाणा की बिल्कुल लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। और हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन कौन है भाई, गौर फरमाइएगा। हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य हैं भाई। कौन है, जयदीप आर्य, बिल्कुल। ठीक है, हरियाणा सरकार ने किसे राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है, जगदीश चंद्र को, वीरेंद्र को, देवेंद्र कल्याण को या फिर सुमित को। क्या बात है भाई, किसको बता रहे हो, बिल्कुल सी करेक्ट है भाई। ठीक है, चलिए बताइए भाई, है ना, देवेंद्र कल्याण के बारे में कितना कुछ जानते हो भाई, इनके बारे में डिटेल से बताइए थोड़ा बहुत। ठीक है, अपनी मेमोरी को शार्प कीजिए। हरियाणा प्रदेश सरकार ने पूर्व क्या है भाई IRS अधिकारी देवेंद्र कल्याण को राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। इससे पहले राज्य चुनाव आयुक्त कौन है भाई, धनपत सिंह का कार्यकाल 9 अप्रैल 2025 को पूरा हो चुका है। और देवेंद्र कल्याण हरियाणा विधानसभा के स्पीकर अरविंदर कल्याण के क्या है भाई हैं भाई, बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही है, वेरी गुड भाई, क्या बात है। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा की मनीषा यादव ने कौन सा पदक जीता भाई, बताओ कौन सा जीता भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल भाई, कहाँ से बिलोंग करती है भाई बताइए। ठीक है, इसके बारे में ओके क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल गोल्ड जीता था, क्या जीता था, गोल्ड जीता था, नो डाउट। वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता में हिसार जिले की महिला पहलवान मनीषा यादव ने 69 किलो भार वर्ग में देश के लिए भाई, है ना, स्वर्ण पदक जीता। और हरियाणा की ही टीना पुनिया ने भाई 61 किलो भार वर्ग में रजत पदक, और हरियाणा की श्रेष्ठा ने रजत पदक जीता था भाई। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई, जस्ट 1 मिनट। 19 क्वेश्चन। हरियाणा में डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के निदेशक कौन है भाई, बताइए। हरियाणा के डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के निदेशक कौन है, प्रोफेसर सविता रानी है, डॉक्टर जितेंद्र रावत है, प्रोफेसर पिंकी यादव है, डॉक्टर आदित्य दहिया है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो। ठीक है, ओके, ठीक है भाई, देखते हैं, लेट्स सी। कोई बी बता रहा है, कोई डी बता रहा है। ठीक है, बट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 1 मिनट भाई, जस्ट 1 मिनट। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, डॉक्टर आदित्य दहिया आएंगे। क्या आएंगे, डॉक्टर आदित्य दहिया, जो हरियाणा में नव गठित है भाई डिपार्टमेंट है। कौन सा, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, पहली चीज तो नव गठित है। इसके जो निदेशक हैं वो डॉक्टर आदित्य दहिया है भाई। कौन है, आदित्य दहिया, बिल्कुल। छठी जूनियर नेशनल, है ना, वो मुक्केबाजी प्रतियोगिता में हरियाणा ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल कराया था भाई, बताइए कौन सा कराया था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। कौन सा स्थान हासिल किया था, दूसरा किया था भाई। ठीक है, लीजिए इस प्रकार से रोहतक स्थित राजीव गांधी खेल स्टेडियम साइंस सेंटर में आयोजित छठी जूनियर नेशनल मुक्केबाजी प्रतियोगिता में देश भर से भाई 32 टीमों ने लगभग 800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। और वहीं मेजबान हरियाणा की टीम ने 7 स्वर्ण पदक और 7 रजत पदक जीतकर कुल 14 के साथ भाई कौन सा स्थान, दूसरा स्थान भाई। ठीक है, और पहले नंबर पर कौन रही थी भाई, बताइए। स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की टीम ने 18 पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया था भाई, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ठीक है भाई वजीर, बिल्कुल ओके भाई मिस्टी, ओके, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हरियाणा में किस तारीख को मादक पदार्थ विरोधी दिवस मनाया गया, 2 जून को, 10 को, 18 को, 26 को। तो बताइए भाई, हरियाणा में किस तारीख को मादक पदार्थ विरोधी दिवस मनाया गया, क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। कब मनाया गया, ठीक है, 26 जून को। कब मनाया गया भाई, 26 जून को, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। लीजिए, हरियाणा सरकार ने 26 जून को, जस्ट 1 मिनट भाई, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ विरोधी दिवस को बड़े पैमाने पर, ठीक है, मनाया भाई। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन, उत्तर भारत का सबसे बड़ा भाई फ्लोटिंग, देखिए क्या है, सोलर पावर प्लांट कहाँ शुरू किया गया भाई, उत्तर भारत का सबसे बड़ा।
ठीक है, पॉइंट भी नोटेड। बताइए कहाँ शुरू किया गया, यमुनानगर, लखनऊ, जालंधर या फिर चंडीगढ़। भाई क्या बात है भाई वजीर, वेरी गुड भाई, बिल्कुल डिटेल के साथ में सेक्टर 39 में, क्या बात है भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, चंडीगढ़ आएगा, क्या आएगा, चंडीगढ़। ओके, देखिए चंडीगढ़ के सेक्टर 39 में वाटर वर्क्स पर, है ना, उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सरोवर पार्क तैरता हुआ सौर संयंत्र शुरू हो चुका है। इस, है ना, कितनी क्षमता है भाई, 2.5 मेगा है। और इस सौर प्लांट को चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी की ओर से शुरू किया गया भाई, ये भी फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या है भाई, और क्षमता भी ध्यान रखिएगा, इसकी क्षमता कितनी है, 2.5 मेगावाट। नीरज चोपड़ा ने चेक रिपब्लिक में, है ना, ऑस्ट्रोआ गोल्डन स्पाइक 2025 एथलेटिक्स में कौन सा पदक जीता था भाई, बताइए कौन सा पदक जीता था। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या जीता था, ठीक है, गोल्ड। अच्छा, कोई सिल्वर बता रहा है, कोई गोल्ड बता रहा है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके, गोल्ड आएगा भाई। कौन सा जीता था भाई, गोल्ड जीता था। देखिए हरियाणा के जेवलिंग थ्रो स्टार पानीपत जिले के निवासी नीरज चोपड़ा ने चेक रिपब्लिक में, ठीक है भाई, क्या जीता था, कितने मीटर फेंका था भाई, 85.29 मीटर थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता। ओके, 20 जून 2025 को पेरिस डायमंड लीग भी जीती थी। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए हरियाणा में, देखिए हरियाणा में लिंग अनुपात 1 जनवरी 2000, देखिए 1 जनवरी से 23 जून 2025 तक बढ़कर कितना हो गया है भाई, इन दोनों में से आंसर बता दो कितना हो गया है, ठीक है, इन दोनों में ही आंसर है आपका, ठीक है भाई, क्या बात है भाई, वेरी गुड भाई, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 900, क्या बता रहे हो भाई, 10 बता रहे हो। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा, 906 आएगा भाई, क्या आएगा, 906 आएगा, ठीक है, बिल्कुल भाई, इस प्रकार से देखिए, जस्ट 1 मिनट भाई। ऑप्शन सी था 909, ऑप्शन डी था भाई 913। देखिए हरियाणा में लिंग अनुपात इस वर्ष 1 जनवरी से लेकर 23 जून 2025 तक बढ़कर 906 हो गया, जो पिछले इसी अवधि में 902 था भाई, क्या था, 902 था, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, जस्ट 1 मिनट भाई, 25 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। हरियाणा के किस जिले का सहकारी कॉलेज हरियाणा का MBA पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला कॉलेज बन गया है, तो बताइए भाई कौन सा बन गया है पहला कॉलेज, पलवल आएगा, करनाल आएगा, अम्बाला आएगा या पंचकुला आएगा, ठीक है भाई। ओके ओके, ठीक है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, पंचकुला, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, सारे के सारे बिल्कुल भाई। लीजिए पंचकुला, इसका आंसर क्या रहेगा, पंचकुला, ठीक है भाई। सेक्टर 1 में पंचकुला में पहली बार भाई MBA के कोर्स की घोषणा करी और 2025 में से महाविद्यालय में MBA पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। यह संस्थान हरियाणा का पहला सरकारी कॉलेज है जिसे यह प्रतिष्ठित पाठ्यक्रम संचालित करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है भाई। 26 क्वेश्चन है, एशियन अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के हरदीप ने कौन सा पदक जीता भाई, बताइए कौन सा पदक जीता। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता, है ना। और कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई, हरदीप के बारे में जो भी आपको पता हो, कितने किलो बार में, सारी की सारी डिटेल बता दो भाई। मिस्टी ने बता दिया 110 किलो बार में, ठीक है भाई। औरों ने क्या बताया भाई, सोनू गुड इवनिंग भाई, स्वागत है। कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई ये और बता दो, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, स्वर्ण पदक आएगा भाई। जैसे इस टाइप के खिलाड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चन आए ना, तुरंत बताया करो भाई, ठीक है। देखिए वियतनाम के बुंग ताऊ शहर में आयोजित एशियन अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप ग्रीक रोमन शैली में हरियाणा के हरदीप ने फाइनल मैच में चीन के पहलवान को 5-0 से हराकर 110 किलो भार वजन में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 60 किलो में रितेश और 92 किलो में नितिन ने कांस्य पदक जीता भाई, ठीक है। लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा सरकार महिला व बच्चों की सुरक्षा के लेकर सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को किस डिवाइस से युक्त करेगी भाई, बताइए किस डिवाइस से युक्त करेगी, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, बताइए किस डिवाइस से। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है, वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। VLTD युक्त वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस शॉर्ट फॉर्म में VLTD युक्त करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। जून 2025 तक हरियाणा में कितने
ITDR संचालित हैं। तो बताओ भाई कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है। डिसेंट स्वागत है भाई, महादेव आपका भी स्वागत है भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, क्या आएगा भाई, 4 आएगा। कितने हैं भाई, 4। ठीक है, कितने हैं भाई, जून 2025 तक। बिल्कुल भाई बिल्कुल, सारे के सारे लीजिए भाई 4। ठीक है, कौन कौन से हैं भाई, देखिए इनमें से गौर फरमाइएगा। वर्तमान में देखिए बादरगढ़, रोहतक, केथल, करनाल में 4 ITDR संचालित हैं। इसके अलावा भाई नूह में, फरीदाबाद में, भिवाड़ी में 3 नए ITDR की स्थापना की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा क्षेत्रीय चालक परीक्षण केंद्र के तहत गुरुग्राम में एक क्षेत्रीय चालक परीक्षण केंद्र की स्थापना का कार्य भी चल रहा है। बिल्कुल भाई, क्या बात है भाई वजीर ठीक है ना। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हरियाणवी बालिका ने रियलिटी शो किसमें कितना है दम के ग्रैंड फिनाले के डांस मुकाबले में उत्तर भारत में पहला स्थान हासिल कराया। ठीक है भाई, बताइए रेणु बाला ने, ठीक है, या फिर क्या है भाई, गीतांजलि ने, या फिर सुनिधि शंकर ने। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कहाँ की है भाई गीतांजलि, ये और बताइएगा। गीतांजलि से रिलेटेड जो कुछ भी पता है कहाँ की है भाई, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गीतांजलि आएगा। क्या आएगा, गीतांजलि, बिल्कुल। ठीक है भाई, प्रवीण स्वागत है भाई आपका। देखिए कुरुक्षेत्र के पेवा गांव कौन सा है भाई, बट्टू माजरा की रहने वाली गीतांजलि ने पंजाब के संगरूर जिले की धूरी में आयोजित रियलिटी शो किसमें कितना है दम के ग्रैंड फिनाले के डांस मुकाबले में उत्तर भारत में क्या है भाई, पहला स्थान हासिल किया भाई। अशोक आपका भी स्वागत है, हरियाणा में। ठीक है, बाल संरक्षण और क्या है भाई, MIS प्रणाली पोर्टल को किसने लॉन्च कराया, राजनाथ ने, नायाब सिंह सैनी, श्रुति, या फिर क्या है भाई, रणबीर ने। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो। ओके, आशा भी स्वागत है भाई आपका भी। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, श्रुति चौधरी आएगा। क्या आएगा, श्रुति चौधरी। देखिए हरियाणा की महिला और क्या है भाई, बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने बाल संरक्षण पोर्टल क्या है भाई, MIS प्रणाली पोर्टल को लॉन्च किया और बाल संरक्षण पोर्टल मिशन वात्सल्य के तहत बाल सुधार गृहों में रह रहे बच्चों की निगरानी में मदद करेगा। दूसरा पोर्टल भाई प्ले स्कूल व क्रैच के लिए MIS प्रणाली पर आधारित है। महिला एवं बाल विकास विभाग के पास प्रदेश में 4000 प्ले स्कूल हैं जिनमें 50,000 से अधिक बच्चे हैं भाई। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा। अंडर 23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणवी पहलवान सचिन ने कौन सा पदक जीता भाई। ठीक है, बताइए कौन सा पदक जीता। ओके, बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, इन्होंने गोल्ड जीता था भाई। क्या जीता था, गोल्ड जीता था भाई। लीजिए वियतनाम, क्या है भाई, वियतनाम में आयोजित अंडर 23 एशियन कुश्ती चैंपियन में हिसार जिले के डाबला के पहलवान सचिन ने, कहा के भाई हिसार जिले के हैं। ठीक है, बिल्कुल भाई वजीर, वेरी गुड। और कितने किलो, 92 किलो बार में फ्री स्टाइल कुश्ती में मंगोलिया के पहलवान को 5-2 से हराकर देश के लिए भाई गोल्ड मेडल जीता भाई, वेरी गुड भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नागपुर में अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में किस जिले की सिमरन सोरान ने भाई स्वर्ण पदक जीता, बताओ भाई। ठीक है, किस जिले की है, फरीदाबाद की, केथल की, रोहतक की, या फिर हिसार की भाई। ठीक है, ओके, क्या है भाई, ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, क्या आएगा भाई, ओके, है ना, इसार की है भाई। कहाँ की है भाई, गौर फरमाइएगा, कहाँ की है भाई, इसार की है। पॉइंट भी नोटेड। इसका जो आंसर है क्या आएगा, इसार की है भाई। देखिए नागपुर में आयोजित, ठीक है, अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियन में इसार की बेटी सिमरन सोरान ने 54 किलो भार वर्ग में फाइनल में मध्य प्रदेश की खिलाड़ी को 11-0 से हराकर भाई गोल्ड मेडल अपना नाम कराया था भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन डी आएगा, इसार की है। ठीक है, सिंगापुर लेग 2 में जूनियर एशियाई कप 2025 में हरियाणवी तीर, है ना, कौन भाई, कुशल दलाल ने कौन सा पदक जीता भाई, बताइए कौन सा पदक जीता था, स्वर्ण पदक, रजत, या फिर कांस्य। तो इन्होंने भी कौन सा जीता था भाई, बिल्कुल इतने सारे पदक देखिए। ठीक है, जितने भी हुए भाई सारे के सारे करा दिए, और कौन कहाँ से बिलोंग करता है, कितनी कैटेगरी में, कहाँ से, सब, और किसको हराया, पूरी डिटेल से करवा रहे हैं भाई।
ठीक है। हरियाणा के देखिए रोहतक के, है ना, कौन भाई, कुशल दलाल ने सिंगापुर लेग 2 में जूनियर एशियाई कप 2025 में पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ मल्होन को 149 और 123 सॉरी 143 से हराकर स्वर्ण पदक जीता भाई। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के कितने युवाओं ने इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 47 किलोमीटर 11 घंटे 19 मिनट में समुद्र में तैराकी पूरी करके नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? 2, 3, 4 या 5? कितने युवाओं ने भाई, बताइए कितने, हरियाणा के कितने युवाओं ने इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 47 किलोमीटर, ठीक है, कितने बता रहे हो भाई? 3। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड भाई मिस्टी, क्या बात है भाई। ठीक है, देखिए आइए पढ़ते हैं इसके बारे में भाई। ठीक है, नो डाउट इसका जो आंसर है 3 आएगा। क्या आएगा? 3। ठीक है, हरियाणा के 3 युवाओं समेत 12 लोगों ने इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 47 किलोमीटर 11 घंटे 19 मिनट में समुद्र में तैराकी पूरी करके इंग्लिश चैनल पार करके एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इसमें हरियाणा के देखो भाई कौन कौन थे, गौर फरमाइएगा भाई। चरखी दादरी से कौन थे? ईशान सिंह। महेंद्रगढ़ के गांव बागोत निवासी राजवीर और केथल से दीपक बाबूलाल शामिल हैं। इससे पहले तैराकी का यहाँ का भारतीय रिले रिकॉर्ड 11 घंटे 23 मिनट था। कितना था भाई? अब कितना हो गया? 19। ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भाई, वियतनाम में आयोजित अंडर 23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणवी पहलवानों ने कितने पदक जीते थे भाई? बताओ कितने पदक जीते थे? 5, 9, 12 या फिर 15? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, कितने बता रहे हो भाई? 12 बिल्कुल करेक्ट है भाई। कितने जीते थे? 12। डिटेल बताओ भाई, कितने गोल्ड थे, कितने सिल्वर थे? हैं, अपनी मेमोरी को बढ़ाइए भाई, बताओ फटाफट, है ना। वियतनाम, देखिए वियतनाम में आयोजित एशियन 23 कुश्ती चैंपियन में भारतीय पहलवानों ने 30 में से 11 स्वर्ण समेत 20 पदक जीते। इनमें से 7 स्वर्ण सहित 12 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते थे। मुस्कान स्वागत है भाई। ओके, इसमें 2 स्वर्ण 3 रजत। हरियाणा की महिला पहलवानों ने पुरुष वर्ग की फ्री स्टाइल श्रेणी में 4 स्वर्ण और ग्रीक रोमन में 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते भाई। ठीक है, दीपा स्वागत है भाई आपका भी। हरियाणा के किस जिले से अलवर तक नई रेलवे लाइन को मंजूरी मिली है भाई? हरियाणा के किस जिले से अलवर तक? नूंह, महेंद्रगढ़, सिरसा, भिवानी? तो भाई बताइए हरियाणा के किस जिले से अलवर तक? ठीक है, इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? नूंह। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे, वेरी गुड। केंद्र सरकार ने नूंह के मेवात से अलवर तक नई रेलवे लाइन को मंजूरी प्रदान की है। इस रेलवे लाइन पर 2500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह नई रेलवे लाइन दिल्ली, सोहना, नूंह, फिरोजपुर, जिरका होते हुए अलवर तक पहुंचेगी भाई। 37 क्वेश्चन है भाई, पेरिस डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य? ठीक है, तो बताइए भाई पेरिस डायमंड लीग 2025 में कौन सा जीता था भाई? ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? रजत? ओके, नहीं भाई गोल्ड जीता था इसने। क्या जीता था भाई? गोल्ड जीता था। ठीक है, ठीक है, और रिकॉर्ड कितना बता रहे हो भाई मिस्टी? 87 नहीं आएगा। ठीक है, 87 देखिए दूसरे नंबर वाले का, देखिए इधर समझिएगा। नीरज चोपड़ा ने भाई 2025 में पेरिस डायमंड लीग में 88.16 मीटर भाला फेंक कर पहला स्थान हासिल कराया। ओके, जर्मनी के क्या है भाई? क्या है? जूलियन वेवर दूसरे 87.88, और ब्राजील के कौन है भाई? लुइस डा सिलेवा तीसरे नंबर पर 86.62 पर रहे थे। नेक्स्ट है भाई T4 एजुकेशन द्वारा विश्व के शीर्षक 10 स्कूलों में हरियाणा के किस जिले के राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल NIT 5 को शामिल किया गया है? हिसार, पंचकुला, केथड़, फरीदाबाद? तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके सुमन, गुड इवनिंग भाई। ओके, पहले से बेटर है भाई। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल फरीदाबाद आएगा भाई। क्या आएगा? फरीदाबाद, बिल्कुल है। देखिए T4 एजुकेशन द्वारा आयोजित वर्ल्ड बेस्ट प्राइज 2025 की, है ना, स्पोर्टिंग हेल्थ लाइफ श्रेणी में विश्व के 10 स्कूलों को शामिल किया गया, जिसमें राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी, है ना,
क्या है भाई, NIT 5 फरीदाबाद को भी स्थान दिया गया। और देखिए NT4 एजुकेशन एक अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संगठन है जिसकी स्थापना 2020 में भाई लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। यह संगठन 100 से अधिक देशों में क्या कर रहा है भाई, कार्य कर रहा है और स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों, स्कूल प्रमुखों और शिक्षा प्रणालियों को सख्त कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का राज्य स्तरीय कार्यक्रम हरियाणा में कहाँ आयोजित किया गया? रोहतक, नूंह, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद। तो बताइए भाई। अच्छा भाई, ठीक है ना, कहाँ पे किया गया भाई? क्या बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? कुरुक्षेत्र आएगा। क्या आएगा? कुरुक्षेत्र। 11वें, देखिए ध्यान दीजिए भाई, 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 को कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम के साथ किया गया, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की थी। भाई थीम जरूर ध्यान रखिएगा। और ब्रह्म सरोवर के चारों ओर परिक्रमा, पार्क, मेला ग्राउंड में लोगों ने योगा किया। 1 लाख लोगों ने एक साथ योगा किया। यूनिवर्सिटी व कॉलेजों में भी योग पाठ्यक्रम में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने के बाद 177 देशों के समर्थन में 21 जून को भाई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया था। भाई बिल्कुल भाई, क्या बात है भाई, वेरी गुड भाई। एक पृथ्वी, ठीक है, एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम को ध्यान में रखिएगा। राणा फ्रॉम हरियाणा, स्वागत है भाई आपका। ओके, ठीक है। हरियाणा का पहला नशा मुक्त जिला किसे घोषित किया गया? भाई बताइए, किसे घोषित किया गया भाई? हरियाणा का पहला नशा मुक्त जिला, ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? ओके, सिरसा, चरखी दादरी, सोनीपत, कैथल। तो नो डाउट इसका जो आंसर है भाई दादरी आएगा, चरखी दादरी। बिल्कुल सारे बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक DGP कौन भाई? शत्रुजीत कपूर ने चरखी दादरी को प्रदेश का पहला नशा मुक्त जिला घोषित कराया। हरियाणा के पूर्ण रूप से नशा मुक्त होने तक, है ना, नशे के विरुद्ध यह अभियान जारी रहेगा भाई, ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया? कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, यमुनानगर, सिरसा। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन ओके, ठीक है भाई, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, कुरुक्षेत्र। क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल लीजिए। प्रदेश के CM नायब सिंह सैनी ने कब भाई 21 जून 2025 को कुरुक्षेत्र के धीरपुर में इंग्लैंड कंटेनर डिपो के PM, ठीक है, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। और ये जो है भाई 18 एकड़ भूमि पर बनाया गया है। रेवाड़ी में भी 30 एकड़ भूमि पर भाई ट्रांसशिप हब विकसित किया जा रहा है। हरियाणा लॉजिस्टिक इंडेक्स में पूरे भारत में भाई दूसरे स्थान पर है। किस पे है भाई? दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा हरियाणा ने लगातार 3 वर्ष भाई 2022, 23, 24 के लिए लीड सर्वेक्षण में लैंड लॉक्ड राज्यों में अचीवर श्रेणी को बरकरार रखा है भाई, ठीक है। ओके, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में रोहतक की विक्की ने फ्री स्टाइल श्रेणी में कौन सा पदक जीता? भाई बताइए कौन सा पदक जीता भाई, ठीक है। स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा, ठीक है। रोहतक की है भाई, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? स्वर्ण पदक जीता था भाई। क्या जीता था? गोल्ड। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, लीजिए, ठीक है। और कजाकिस्तान के पहलवान क्या है भाई? बेकेनाव को रोमांचक मुकाबले 9-6 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। और फ्री स्टाइल कुश्ती क्या है भाई? फ्री स्टाइल शैली के फाइनल में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भाई हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया गया? 6 महीने, 9 महीने, 1 साल या फिर 2 साल। तो बताइए भाई कितने महीने बढ़ा दिया गया? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, ठीक है। कितने के लिए भाई? 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है भाई। उषा, स्वागत है भाई आपका भी, ठीक है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई। 30 जून कब तक भाई? देखिए केंद्र सरकार ने अनुराग रस्तोगी का कार्यकाल 30 जून 2026 तक बढ़ाया भाई। कब तक बढ़ाया है? 30 जून 2026 तक, ओके।
परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में हरियाणा को किस श्रेणी में स्थान मिला? ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। तो इसका जो आंसर है भाई बताइएगा। क्या बता रहे हो भाई? ओके, ठीक है, वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ग्रेड ए श्रेणी आएगा। क्या आएगा? ग्रेड ए श्रेणी, बिल्कुल करेक्ट बता रही हूँ भाई। भारत सरकार की ओर से हर साल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया जाता है जो देश भर की शिक्षा की गुणवत्ता को आंकती है। हरियाणा में स्कूल शिक्षा को लेकर 41 अंक का सुधार हुआ और प्रदेश को ग्रेड ए में शामिल मिला। पिछले साल हरियाणा 50 अंक ज्यादा मिले हैं भाई। लीजिए भाई, क्या बात है भाई। क्या है भाई? सुरेश गुज्जर, स्वागत है भाई आपका भी। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के लिए हरियाणा से विजेता कौन बनी भाई? बताइए कौन बनी? हरियाणा से विजेता कौन बनी थी? दिव्या गुप्ता, अंजलि, अमिनी, अमीशी, कौशिक या फिर सौम्या? क्या है भाई? सोनी। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। अमीशी कौशिक आएगा भाई, बताइए। अमीशी कौशिक, ठीक है। देखिए, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के राज्य स्तरीय फाइनल में हरियाणा से अमीशी कौशिक को विजेता घोषित किया गया। इसमें संजना सूद और यशिका गोयल उप विजेता रही भाई। ओके, नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा के किन 2 जिलों में अत्याधुनिक हरित कोयला संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? बताइए भाई, किन 2 जिलों में किए जाएंगे? फरीदाबाद और गुरुग्राम में, जींद और रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ और भिवानी में, पंचकुला और अंबाला में। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल करेक्ट है, ए, फरीदाबाद और गुरुग्राम। अंजलि, राम राम भाई, स्वागत है आपका, राधे राधे। देखिए, प्रदेश के फरीदाबाद और गुरुग्राम शहरों में प्रति है ना दिन उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे का उपयोग 400 से 500 टन हरित कोयले का उत्पादन किया जाएगा भाई। नेक्स्ट है, और इसी प्रकार देखिए, गुरुग्राम और फरीदाबाद में हरित कोयला संयंत्रों की स्थापना के लिए भाई एनटीपीसी के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन केंद्रीय विद्युत मंत्री कौन है भाई? मनोहर लाल की उपस्थिति में 20 जुलाई 2024 को हुआ था। ठीक है, हरियाणा के नए मुख्य निर्वाचक अधिकारी कौन बने हैं भाई? बताइए कौन बने हैं? इसका जो आंसर है क्या आएगा? जोगपाल बने हैं, पी, या फिर एन वी शेखर, या फिर जे के वशिष्ठ, या फिर ए श्रीनिवास? क्या बता रहे हो भाई? डी। ओके, क्या बात है भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, ए श्रीनिवास बने हैं भाई। कौन बने हैं? देखिए, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से है ना ऊर्जा विभाग के सचिव और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण के प्रबंध निदेशक ए श्रीनिवासन को पंकज अग्रवाल के स्थान पर हरियाणा का मुख्य निर्वाचक अधिकारी तथा विभाग का आयुक्त और सचिव लगाया गया है भाई। ठीक है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में हरियाणा ने कितने संस्थान शामिल हुए भाई? बताइए, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में हरियाणा के कितने संस्थान शामिल हुए? ठीक है, तो बताइए कौन कौन से हुए थे, उनके नाम पता हो तो नाम भी बताइएगा और कितने थे ये भी बताइएगा। ठीक है, ओके, ठीक है भाई। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, लेट्स सी, कोई 5 बता रहा है, कोई 3 बता रहा है। ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी क्या आएगा इसका आंसर। सभी बच्चे जवाब दो भाई फटाफट है। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 3। 3 कौन कौन से हैं भाई? बताओ 3 कौन कौन से हैं। ठीक है, लीजिए भाई। देखिए, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत के 54 संस्थानों को जगह मिली भाई। कितने? 54। ठीक है, जिनमें से 3 किसके थे भाई? हरियाणा के। OP जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत, अशोक यूनिवर्सिटी सोनीपत, मानव रिसर्च इंस्टीट्यूट फरीदाबाद, 2 यूनिवर्सिटियां सोनीपत की और 1 फरीदाबाद की भाई। ठीक है, इस प्रकार से 3। बिल्कुल भाई। लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बताइए, गुरुग्राम विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने? तो बताइए, गुरुग्राम विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने? संजय कौशिक, विक्रम उद्योगपुरी, देवीलाल बिश्नोई या फिर विनोद? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा। ओके भाई, मीना, स्वागत है भाई आपका। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? संजय आएगा भाई। क्या आएगा? संजय, बिल्कुल। संजय कौशिक कौन बने हैं भाई? संजय कौशिक। ठीक है, राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय ने भाई, ठीक है, उस टाइम पे कौन थे? बंडारू दत्तात्रेय भाई। कैप्टन आपका भी स्वागत है। ठीक है, देखिए, वरिष्ठ प्रोफेसर संजय कौशिक को गुरुग्राम विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है। नेक्स्ट है भाई, NH 344M का कितना हिस्सा हरियाणा से होकर गुजरता है भाई? बताइए, NH 344M का कितना हिस्सा हरियाणा से होकर गुजरता है?
है ना, 11 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर, या 19 किलोमीटर, या 21.5 किलोमीटर। तो इसका जो आंसर है, क्या बता रहे हो भाई, कोई अच्छा ठीक है 21 पॉइंट, बिल्कुल भाई ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, 21.5 किलोमीटर, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई ठीक है। लीजिए, दिल्ली के ट्रैफिक जाम से निजात के लिए भाई 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 75 पॉइंट कितना है भाई, 7 किलोमीटर लंबा ठीक है एक्सटेंशन रोड बनाया गया। 6 लेन के UER सेकंड एक्सप्रेस वे को NH 300 क्या है भाई 44M का नाम दिया गया। और यह 54 पॉइंट कितना भाई 21 किलोमीटर दिल्ली व 21.5 किलोमीटर हरियाणा में पड़ता है। इसे दिल्ली का भाई तीसरा रिंग रोड कहा गया। क्या कहा भाई, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यह अलीपुर में अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे 44 से शुरू होकर रोहिणी, मुनक्का और नजफगढ़ द्वारका होते हुए पालपुर के पास दिल्ली गुरुग्राम NH 48 तक जाएगा। और यह चंडीगढ़ जयपुर की ओर आने जाने वाले के लिए बाईपास का क्या करेगा भाई, काम करेगा ठीक है। कितना दिल्ली में, कितना हरियाणा में, और टोटल कितना, सारे फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंडर 23 कुश्ती एशियन, देखिए कुश्ती, देखिए अंडर 23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में सोनीपत के अंकित गुलिया ने कौन सा पदक जीता भाई, स्वर्ण पदक, रजत, या फिर कांस्य, ठीक है भाई। और बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कौन सा जीता था और कितने किलो बार में, बिल्कुल भाई करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड भाई वजीर मिस्टी, 72 किलो में, बिल्कुल भाई। लीजिए, क्या जीता था उन्होंने, कांस्य पदक भाई, क्या जीता था, कांस्य पदक ठीक है। वियतनाम में देखिए आयोजित अंडर 23 एशियन कुश्ती चैंपियन में हरियाणा के सोनीपत के पहलवान अंकित गुलिया ने 72 किलो वजन वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया भाई ठीक है। आस्था, स्वागत है भाई आपका। हरियाणा के किन 3 जिलों में नई जेल बनाने को मंजूरी मिली भाई, बताइए हरियाणा के किन 3 जिलों में नई जेल बनाने की भाई मंजूरी मिली, ठीक है। जींद, हिसार, सिरसा में, सोनीपत, भिवानी, महेंद्रगढ़ में, पानीपत, करनाल और फरीदाबाद में, चरखी दादरी, फतेहाबाद और पंचकुला में। डी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई, क्या बात है। देखिए 3 चरखी दादरी, फतेहाबाद और पंचकुला में, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है भाई, DPI, देखिए DPIIT के साथ पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या के मामले में हरियाणा देश का कौन सा सबसे बड़ा राज्य बन गया। तो बताइए भाई कौन सा सबसे बड़ा राज्य बन गया। इसका जो आंसर है सुरेंद्र जट, स्वागत है भाई आपका, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कौन सा बन गया, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है 7वां, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई ठीक है। कौन सा बन गया भाई, 7वां बन गया है ठीक है। देखिए, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के साथ पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या के मामले में हरियाणा देश का 7वां भाई सबसे बड़ा राज्य बनकर उभरा है। कौन सा भाई, 7वां, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे भाई, वेरी गुड भाई ठीक है। लीजिए इसी प्रकार से प्रदेश में भाई 800, देखिए 8,800 से ज्यादा स्टार्टअप पंजीकृत हैं और देश में 117 यूनिकॉर्न में से 19 की उत्पत्ति हरियाणा में हुई है भाई। कितनों की भाई, 19 की ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के मारुति सुजुकी प्लांट में सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है भाई, बताइएगा ठीक है। हिसार, गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, ठीक है वेरी गुड, बिल्कुल भाई क्या आएगा, गुरुग्राम आएगा भाई, क्या आएगा, गुरुग्राम, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई ठीक है। देखिए मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के साथ गुरुग्राम मारुति सुजुकी की मानेसर फैसिलिटी, है ना, क्या है भाई, फैसिलिटी में देश का सबसे बड़ा गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। और 45 एकड़ के टर्मिनल से हर साल भाई 4 पॉइंट कितनी भाई 5 लाख कारें भेजी जाएंगी, ठीक है। और इस समय भारत में बनने वाले कार को देखिए, कारों का लगभग भाई 50% उत्पादन हरियाणा में किया जा रहा है भाई, किसमें किया जा रहा है, हरियाणा में, ओके। इसके अलावा भाई मानेसर रेलवे साइडिंग को हरियाणा राज्य में सोनीपत से पलवल के बीच 126 किलोमीटर लंबे हरियाणा ओबीटीएल रेल कॉरिडोर के हिस्से के रूप में तैयार किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस हरियाणवी अधिकारी ने
ऑस्ट्रेलिया में एशियाई पैसिफिक चैंपियनशिप में आयरन मैन का खिताब जीता? भाई बताइएगा, आर्यन मैन का खिताब जीता निशांत ने, सुदेश ने, दिलजीत ने या फिर विश्वजीत शोरान ने? भाई तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई? ठीक है भाई, ओके वेरी गुड भाई। ठीक है, तो क्या आएगा भाई, डी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, विश्वजीत सिंह शोरान। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए हरियाणा के HCS, देखिए HCS अधिकारी विश्वजीत शोरान ने ऑस्ट्रेलिया के क्रेंस में एशियाई पैसिफिक चैंपियनशिप 2025 में आयरन मैन का खिताब जीता। और विश्वजीत ने भाई 15 घंटे 34 मिनट में रनिंग, साइकिलिंग व स्विमिंग का टास्क क्या किया भाई, पूरा किया। ठीक है भाई, बिल्कुल लीजिए भाई, इस प्रकार से है ना। हरियाणा की किस CHC को आभा कार्ड धारकों के लिए भाई प्रदेश का पहला आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र बनाया गया? CHC जुलाना को या फिर मंगाली को या फिर मुलाना को या फिर दुर्जनपुर को? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई? मुलाना, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, CHC मुलाना, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, सारे के सारे वेरी गुड, है ना। अंबाला की देखिए CHC मुलाना को आभा कार्ड धारकों के लिए हरियाणा का पहला आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र बनाया गया। यहाँ मरीज ऑनलाइन पंजीकरण कराकर इलाज करा सकते हैं। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा का एकमात्र मगरमच्छ प्रजनन केंद्र सेंटर किस जिले के भोरसेदा में है? भाई बताइए, ये तो आपको पता ही होगा सभी को। ठीक है, तो इसका जो आंसर है बिल्कुल सारे के सारे करेक्ट बता रहे हो भाई, है ना। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, उत्तर भारत में एकमात्र, पॉइंट भी नोटेड भाई, उत्तर भारत में एकमात्र, है ना, मगरमच्छ प्रजनन सेंटर कुरुक्षेत्र के भोरसेदा में 1980 में स्थापित किया गया था और 2014 में यहाँ 32 से 33 मगरमच्छ थे। अब जून 2025 में यहाँ पे 43 मगरमच्छ हैं, जिनमें से 16 नर और 12 मादा और 15 भाई देखिए युवा मगरमच्छ हैं। इस प्रकार से कितने भाई, 43। ठीक है, जितने भी फैक्ट है भाई सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। उत्तर भारत का भाई एकमात्र है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भाई, किसने हरियाणा में स्टॉप, देखिए किसने हरियाणा में स्टॉप डायरिया अभियान 2025 की शुरुआत की थी? तो किसने की थी भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भारत ने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा ने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिल्ली ने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान ने। तो किसने हरियाणा में, तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, किसने की थी, है ना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा ने। बी बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई। ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, वेरी गुड। लीजिए इस प्रकार से भाई, जस्ट 1 मिनट। स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा ने स्टॉप डायरिया अभियान 2025 की शुरुआत की थी और ये भाई अभियान 15 जून से 31 जुलाई 2025 तक पूरे राज्य में संचालित होगा, जिसका उद्देश्य 5 से कम आयु के बच्चों की 10 से होने वाली मृत्यु को शून्य पर लाना था। क्या लाना था भाई, शून्य पर लाना था। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नुहू जिला, देखिए नुहू जिला विकासात्मक स्वरूप के साथ आकांक्षी जिला में 108वें स्थान से अब किस स्थान पर पहुंच गया? तो बताइए भाई किस स्थान पर पहुंच गया है, क्या बता रहे हो भाई? 20, बिल्कुल करेक्ट है भाई। कौन से स्थान पर पहुंच गया? 20, सबका करेक्ट है भाई। 2018 में कांसी जिला कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जिसमें देश के 112 अपेक्षाकृत पिछड़े व दूर दराज के जिलों में नूह को शामिल किया गया था। अब ना, तब जो नूह जिला था 108वें स्थान पर था, अब नूह जिला आकांक्षी जिलों में भाई 20वें पायदान पर पहुंच गया है भाई। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, हरियाणा में मातृ मृत्यु दर 106 से घटकर कितनी होगी है भाई, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, कितनी होगी है? ओके, क्या है भाई, क्या कह रहे हो? हरियाणा में मातृ, ठीक है, मृत्यु दर 106 से घटकर कितनी हो गई है? 101, है ना, बताइए 95, 89 या 83? तो बिल्कुल भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, 89 हो गई है। कितनी हो गई है? 89 हो गई है। ओके, इस प्रकार से लीजिए भाई, घटकर 89 हो गई है, जो 17 अंकों का उल्लेखनीय क्या है भाई, सुधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा, हरियाणा ने किन सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आयुष औषधि सूची प्रबंध प्रणाली शुरू की? पुलिस सेवाओं में, शिक्षा सेवाओं में, स्वास्थ्य सेवाओं में, परिवहन स्वास्थ्य सेवाओं में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई?
ठीक है, किसमें की भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, स्वास्थ्य सेवाओं में। क्या बात है भाई, बिल्कुल सबका करेक्ट है, लीजिए भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हरियाणा की भाई है ना स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह, देखिए अत्याधुनिक पोर्टल डिजिटल माध्यम से पूरे राज्य में आयुष औषधियों के वितरण से संबंधित सभी गतिविधियों को ट्रैक और मॉनिटरीकरण में क्या होगा भाई, सक्षम होगा। ठीक है, और स्वास्थ्य मंत्री कौन है भाई, यू नो वेरी वेल, आरती सिंह राव। गोरखपुर अणु विद्युत संयंत्र की 2 यूनिट किस वर्ष चालू होंगी भाई, बताइए किस वर्ष चालू होंगी। गैरी स्वागत है भाई, क्या बात है भाई, वेरी गुड भाई, बताइए किस वर्ष चालू होंगी। ठीक है, इसका जो आंसर 2018, 2031, 2034, 2037, तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा 2000 क्या है 31, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। देखिए फतेहाबाद जिले में निर्माणधीन है ना क्या है गोरखपुर हरियाणा विद्युत परियोजना संयंत्र की 2 यूनिट भाई 2031 में, 2 यूनिट 2032 में शुरू होंगी। इससे 2800 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी, जिसमें से 50% बिजली भाई हरियाणा को और 50% देखिए हरियाणा को मिलेगी। गोरखपुर अणु संयंत्र का जो शिलान्यास है भाई कब किया गया था, 13 जनवरी 2014 को तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था भाई। ठीक है, उस टाइम पे कौन थे भाई, पीएम मनमोहन सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस है ना जिले के फिदेरी गांव में नवनिर्मित अत्याधुनिक जेल का उद्घाटन किया, तो बताइए भाई रिवाड़ी, झज्जर, करनाल या भिवानी, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई। ओके ओके, इतनी ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, रिवाड़ी आएगा, क्या आएगा, रिवाड़ी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो। देखिए हरियाणा के सीएम सैनी ने भाई 15 जून 2025 को रिवाड़ी के फिदेरी गांव में नवनिर्मित अत्याधुनिक जेल का उद्घाटन किया था। राज्य में 3 केंद्रीय जेल, और भाई पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा, राज्य में 3 केंद्रीय जेल और 17 जिला जेल स्थापित है। केंद्रीय जेल कौन कौन सी है भाई, गौर फरमाइए, अम्बाड़ा, हिसार, और देखिए वह जिला जेल कौन कौन सी है भाई, फरीदाबाद, पानीपत, गुरुग्राम, करनाल, झज्जर, रोहतक, कुरुक्षेत्र में जेल रेडियो स्टेशन चलाए जा रहे हैं भाई। ठीक है, इनमें से किन किन में रेडियो स्टेशन चलाए जा रहे हैं भाई, लीजिए नेक्स्ट, ISSF क्या है भाई, म्यूनिख वर्ल्ड 2025 के 10 मीटर एयर पिस्टल में हरियाणा की सुरुचि ने कौन सा पदक जीता भाई, बताइए कौन सा पदक जीता। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, ब्राउन्स बता रहे हो भाई। ओके, देखते हैं, लेट्स सी, गैरी गोल्ड बता रहे हैं। ठीक है, और भी बच्चे भाई जवाब दो, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गोल्ड मेडल आएगा, क्या आएगा भाई, गोल्ड मेडल आएगा, पॉइंट भी नोटेड। ठीक है, क्या जीता था भाई, और कहाँ की है, देखिए हरियाणा के झज्जर की 19 वर्षीय महिला शूटर सुरुचि इंदर सिंह ने भाई 13 जून 2025 को इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन कप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में भाई 241.9 स्कोर के साथ देश के स्वर्ण पदक जीता, और यह भाई उनका लगातार तीसरे वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक है। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस अधिनियम के तहत हरियाणा में सरकारी कामकाज हिंदी में होना चाहिए, तो बताओ भाई है ना, इसका जो आंसर है क्या आएगा, किस अधिनियम के तहत हरियाणा में सरकारी कामकाज हिंदी में होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड, हरियाणा राजभाषा अधिनियम 1969, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सबका करेक्ट है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है भाई, देखिए प्रदेश की अदालतों में हिंदी भाषा में कामकाज को लेकर हरियाणा भाषा अधिनियम में 2020 में संशोधन किया गया। 9 दिसंबर 2022 को राजभाषा संशोधन कानून की धारा 1 में इसे लागू करने की तारीख 1 अप्रैल 2023 निर्धारित की गई थी, जिसे अप्रैल 2023 में लागू किया गया। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस जिले के लाडवा क्षेत्र की बल्होरपुर ITI, देखिए ITI में महात्मा ज्योति फुल्ले इंटरनेशनल स्किल सेंटर की स्थापना की जा रही है, तो बताइए भाई कहाँ की जा रही है भाई, क्या बता रहे हो भाई, कुरुक्षेत्र, बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, कुरुक्षेत्र आएगा। देखिए कुरुक्षेत्र की महात्मा ज्योति फुल्ले ITI है ना में महात्मा ज्योति फुल्ले इंटरनेशनल स्किल सेंटर की स्थापना के लिए नवीन जिंदल कौन भाई फाउंडेशन और कौशल विकास और औद्योगिक परीक्षण
विभाग हरियाणा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब यह ITI महात्मा ज्योति फुले इंटरनेशनल स्किल सेंटर के रूप में विकसित होगी, जिसका संचालन भाई नवीन जिंदल फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले के जटेला धाम में 225 बेड के आयुर्वेद संस्थान के निर्माण का उद्घाटन किया? भाई बताइएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा? सोनीपत, चरखी दादरी, झज्जर या फिर रेवाड़ी? ओके, ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल भाई वजीर, वेरी गुड। ठीक है भाई, सरकारी गुजर, स्वागत है भाई आपका भी। ठीक है भाई, वेरी गुड। इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है, झज्जर आएगा भाई। क्या आएगा? झज्जर। ठीक है भाई, आज 90 क्वेश्चन है भाई, आज 90 क्वेश्चन है भाई, जून में भरमार है भाई। ठीक है, देखिए, दुबलदन माजरा स्थित जटेला धाम में 11 जून 2025 को स्वामी नित्यानंद महाराज का भाई 225वां क्या मनाया गया भाई? निर्वाण दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें हरियाणा के CM नायाब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। और इस अवसर पर भाई, है ना, लीजिए भाई नेक्स्ट बताइएगा, हरियाणा के किस जिले में बन रहे सर साई नाथ मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का नशा मुक्त केंद्र बनेगा? तो बताइए कहाँ बनेगा भाई? फरीदाबाद, कैथल, ओके, फरीदाबाद भी बता रहे हैं भाई, सिरसा भी आ रहा है। ओके, देखते हैं, लेट्स सी इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सभी बच्चे बताओ। बिल्कुल भाई, जिन्होंने सिरसा दिया उनका बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा? सिरसा आएगा भाई, सिरसा में। ठीक है, और देखिए, डबाड़ी में स्थित नशा मुक्ति केंद्र में 10 बेड की संख्या को बढ़ाकर 30 बेड करने और एलनाबाद के सरकारी अस्पताल के पास 3 बेड का नशा मुक्त केंद्र बनाने की भी क्या की गई है भाई? घोषणा करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के राज्यपाल की आत्मकथा का तेलुगु में किस नाम से विमोचन किया गया? तो बताइए भाई, किस नाम से विमोचन किया गया भाई? इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? ओके, नेक्स्ट का बी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, प्रजला कथा नय आत्मकथा। ठीक है, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के जीवन पर आधारित पुस्तक है भाई। ठीक है, और तेलुगु संस्करण का विमोचन 8 जून 2025 को हैदराबाद के शिल्पकला वेदिका में हुआ था। इस पुस्तक के हिंदी संस्करण का विमोचन 9 मई 2025 को दिल्ली में उपराष्ट्रपति भाई, ठीक है, जगदीप धनखड़ ने कराया था। और यह पुस्तक श्री बंडारू दत्तात्रेय के व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन की प्रेरक कथा को जीवंत रूप में क्या करती है भाई? प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के कितने जिलों में जिला स्तरीय चिलिंग क्या है भाई? स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? तो बताइए भाई, कितनों में किए जाएंगे और कहाँ कहाँ किए जाएंगे? ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, कितने बता रहे हो? 4, 4 वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। कितने भाई? 4। कौन कौन से हैं भाई? 4, चारों के नाम बताओ। देखिए, डेयरी फेडरेशन करनाल, पानीपत, पंचकुला, चरखी दादरी में। ठीक है, कहाँ पे भाई? करनाल, पानीपत, पंचकुला और चरखी दादरी में। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में, ठीक है, सरकारी महिला कर्मचारियों की अश्विन अवकाश 20 दिन से बढ़ाकर कितने दिन कर दिया भाई? बताओ, 20 दिन से बढ़ाकर कितने दिन कर दिया? 22 दिन, 25 दिन, 28 दिन, 30 दिन। पहले कितने दिन की मिलती थी भाई? है ना, 20 दिन की मिलती थी सरकारी महिला कर्मचारियों को, अब कितने दिन मिलने लगी? 22 दिन बता रहे हैं भाई डिसेंट। इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन क्या आएगा? 25 आएगा। कितने दिन कर दिए? अब 25 कर दिए भाई, गौर फरमाइएगा, याद रखिएगा। ठीक है, कितने दिन कर दी भाई? और साथ ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत काम करने वाली महिलाओं को भी हर माह एक अतिरिक्त छुट्टी दी जाएगी भाई। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। पहले फेज में, ठीक है, हरियाणा में कितनी बसों में रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का ट्रायल शुरू किया गया? 50, 100, 150 या फिर 200? तो बताइए कितने में किया गया भाई? क्या बता रहे हो भाई? 150। बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। कितना आएगा भाई? 150, बिल्कुल सही बता रहे हो। लीजिए भाई, इस प्रकार से इसका आंसर क्या रहेगा? 150 आएगा। हरियाणा में अब ट्रेन की तरह बसों की भी लोकेशन मोबाइल पर दिखेगी। हरियाणा रोडवेज यात्रियों को रात के लिए भाई बसों में रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का ट्रायल शुरू किया गया। पहले फेज में 150 बसों को भाई, ठीक है, और रोडवेज मुख्यालय पर एक कंट्रोल सिस्टम बनाया जाएगा, जिसे सभी ट्रायल बसों की मूवमेंट हर पल मॉनिटर की जाएगी। नेक्स्ट का बता रहे हो भाई? क्या बात है भाई, ठीक है, वेरी गुड भाई। ओके, ठीक है, देखिए, पशुओं में
थेलना की जांच के लिए भाई, थेलना की जांच के लिए हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की रासायनिक तकनीक को पेटेंट मिला है? वेरी गुड भाई, क्या बता रहे हो? डी वालों का बिल्कुल करेक्ट है, लोहाशा लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को। ठीक है, दूध में अल्फा ए है ना एसिड ग्लाइकोप्रोटीन की सांद्रता का अनुमान लगाने हेतु जैव रासायनिक प्रक्रिया शीर्षक के अंतर्गत पेटेंट नंबर भाई कितना है? 566866 के रूप में प्रदान किया गया है। अब तक लोहासा को भाई कुल 13, ध्यान दीजिए कितने भाई? 13, एक अंतरराष्ट्रीय, 12 राष्ट्रीय और 2 कॉपीराइट्स प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार से लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट फैक्ट था। 74 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा में स्टार्टअप प्रोत्साहन योजना का समय कब तक बढ़ा दिया गया है? तो बताइए भाई, कब तक बढ़ा दिया गया है? 30 अगस्त, 30 सितंबर, 30 अक्टूबर, 30 नवंबर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, क्या बता रही हो भाई? वेरी गुड भाई, क्या बात है भाई उषा। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, ठीक है भाई, क्या बता रहे हो भाई? 30 सितंबर बिल्कुल करेक्ट है भाई। 30/9 जो बता रहे हैं भाई बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा का पहला है ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किस जिले में खोलने की योजना बनाई जा रही है भाई? बताइएगा। ठीक है, IIT। ठीक है, यमुनानगर, पलवल, सिरसा, फिर करनाल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, वेरी गुड भाई काजल। ठीक है, हरियाणा का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किस जिले में खोलने की योजना है भाई? क्या बता रहे हो भाई? सिरसा। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? सिरसा आएगा भाई। डी जिन्होंने बताया भाई गौर फरमाइए, सिरसा में। ठीक है, इसके लिए सरकार के आदेश पर सिरसा में जगह की तलाश जारी है और प्रदेश में IIT बनाने के लिए भाई कम से कम 30 एकड़ की जगह की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 76। किस हरियाणवी खिलाड़ी ने ताइवान एथलेटिक ओपन 2025 में 1500 मीटर शतरंज में स्वर्ण पदक जीता? तो बताइए भाई, किसने जीता था? पूजा ने। क्या बात है भाई, वेरी गुड भाई, है ना। सबसे पहले किसने? वजीर ने भाई मीटर भी, इवेंट भी बता दिया भाई। क्या बता दिया? इवेंट। बिल्कुल भाई, आपको देखो करंट अफेयर ऐसे पता होना चाहिए, कौन कहाँ से बिलोंग करता है, कौन सा मेडल जीत्या, कौन से इवेंट में जीत्या। पूजा आएगा भाई इसका आंसर। ठीक है, देखिए 1500 मीटर शब्दा में क्या भाई? गोल्ड जीता। ठीक है, आपको इस प्रकार से लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। और इससे पहले भाई पूजा ने भाई साउथ कोरिया में एशियन चैंपियनशिप में 1500 मीटर में रजत और 800 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा। ठीक है, हरियाणा में पहली बार बिना बेहोश किए साइटिका नर्व का सफल ऑपरेशन किस मेडिकल टीम ने कराया? तो बताओ भाई, किस मेडिकल टीम ने कराया? तो शाम अग्रवाल, अंबाला, करना, कलानौर मेडिकल। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? अग्रवाल। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड। ठीक है, लीजिए भाई, देखिए हिसार जिले में स्थित महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर अग्रवाल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर ईशु बिश्नोई व चिकित्सकों की टीम ने साइटिका नर्व की गंभीर समस्या से जूझ रहे मरीजों को बिना बेहोशी के सफल ऑपरेशन की तकनीक विकसित की। जनरल ने। देखिए भाई इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 78। हरियाणा में किस महीने तक सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है? तो बताइए भाई, प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य कब तक रखा है भाई? क्या बात है भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, अगस्त 2025। ठीक है, इसका जो आंसर है भाई अक्टूबर, अगस्त और ये नहीं आएगा है। इसका आंसर क्या आएगा? अगस्त 2025। जिन्होंने बताया उनका बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन भाई? मनोहर लाल। ठीक है, ने उत्तरीय राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों के साथ सम्मेलन किया। अगस्त 2025 तक सभी सरकारी कार्यालय, कॉलेजों, देखिए कॉलोनियों में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है। प्रीपेड मीटर लगाने पर बिल में भाई, पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा, 2 से 5% की हर माह रियायत मिलेगी और हरियाणा को 5% रियायत देने की घोषणा की गई है भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। लीजिए क्या है भाई? मॉस्को विश्व स्टार कप में इसार के विवेक ने कौन सा पदक जीता भाई? बताइए कौन सा पदक जीता? ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? रजत। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। कौन सा जीता था? रजत पदक जीता था भाई। और किसने उसमें भाई? ठीक है, 80 किलो में। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, वेरी गुड। नेक्स्ट है भाई, बस 10 क्वेश्चन और रह गए। बताओ, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर हरियाणा के किस जिले
देखिए किस जिले राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया? जींद, सिरसा, कैथल, चरखी दादरी। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? ओके, चरखी दादरी। क्या आएगा भाई? चरखी दादरी, बिल्कुल भाई। देखिए हरियाणा के नायब सिंह सैनी ने 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चरखी दादरी में, ठीक है, या इन्होंने 5 इलेक्ट्रॉनिक बसों को भाई हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह बसें दादरी की बजाय दूसरे जिले भेजी जाएंगी। और सीएम ने घोषणा की कि प्रदेश के 11 नगर निगमों को कुल 375 इलेक्ट्रिक बसें दी जाएंगी, जिनकी शुरुआत कर दी गई है। 9 नगर निगमों को 45 बस पहले ही दे जा चुकी हैं, ठीक है। और प्रदेश में 2026 तक रोडवेज बेड़े में भाई 30% इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का क्या रखा गया है भाई? लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा के किस जिले में प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया? फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, हिसार या फिर भिवानी। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, हिसार। ठीक है, कहाँ पे भाई? हिसार। लीजिए भाई इस प्रकार से देखिए, चौधरी चरण सिंह, है ना, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2025 को प्राकृतिक खेती, है ना, खेती सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन में भाई गुजरात के राज्यपाल और प्राकृतिक खेती के प्रबल समर्थक आचार्य देवव्रत ने भी भाग लिया था। इस दौरान हरियाणा के सीएम ने कई घोषणाएं करी थी। प्राकृतिक खेती व जैविक खेती से उत्पादित गेहूं धान उत्पादकों के लिए प्राकृतिक व जैविक मंडी की स्थापना कहाँ की जाएगी भाई? गुरुग्राम में, बिल्कुल भाई। ठीक है, इस प्रकार से देखिएगा, प्राकृतिक खेती से उत्पादित फल और सब्जियों के लिए हिसार से प्राकृतिक व जैविक मंडी की स्थापना होगी। प्राकृतिक खेती की उपज के लिए भाई उचित मूल्य निर्धारण के लिए हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के तहत समिति का गठन किया जाएगा। हर पंचायत में भाई पंचायती भूमि में से 10% भूमि या 1 एकड़ प्राकृतिक खेती के लिए आरक्षित होगी। ठीक है, नेक्स्ट 82 क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किस जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम एक पेड़ माँ के नाम 2.0 का क्या किया गया भाई? आयोजन किया गया। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, 82 क्वेश्चन क्या बता रहे हो भाई? ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, चरखी दादरी। क्या आएगा भाई? चरखी दादरी। ठीक है, वेरी गुड। देखिए 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के पावन अवसर पर चरखी दादरी में, है ना, एक पेड़ माँ के नाम 2.0 मुख्यमंत्री सीएम ने भाग लिया था। और इसमें उन्होंने हरित अरावली कार्यक्रम योजना प्रोजेक्ट हर जिले में मियावाकी फॉरेस्ट सहित कई पर्यावरणीय पहलों को शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले के 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया गया भाई? क्या बता रहे हो भाई? भिवानी। ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, नो डाउट। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? भिवानी आएगा भाई। क्या आएगा? भिवानी, बिल्कुल सही बता रहे हो। देखिए हरियाणा सरकार ने भिवानी में स्थित कौन कौन से हैं भाई? नाम बताओ इनके। चलो, मिथाथल और क्या आएगा भाई? है ना, तिगड़ाना आएगा। यहाँ पर थोड़ा हम स्प्रिंट है भाई, तिगड़ाना लिख रखा है, तिगड़ाना आधारिक रूप से संरक्षित पुरातात्विक और स्मारक घोषित किया गया। और 4400 वर्ष पूरे, है ना, पुराने हैं और इनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। इसी प्रकार से जो है भाई मिथाथल का देखिए, जो स्थल है लगभग 10 एकड़ में फैला हुआ है। और मिथाथल स्थल की खोज सबसे पहले 1913 में हुई थी, जहां से समुद्रगुप्त के सिक्कों का एक खजाना प्राप्त हुआ था। तिगड़ाना एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है ना, जिसकी बस्ती लगभग भाई 2400 ईसा पूर्व की मानी जाती है भाई। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, अजय वर्मा, स्वागत है भाई आपका भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025-26 के दौरान हरियाणा में कितनी एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के अधीन लाने का लक्ष्य रखा गया भाई? बताइए, है ना, 50 एकड़, 1 लाख, 1,50,000 एकड़ या फिर 2 लाख? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, क्या बता रहे हो भाई? सी बता रहे हो भाई। क्या बता रहे हो? सी। पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा भाई। इसका जो आंसर है ना, एक आएगा, 1 लाख एकड़, है ना। बी आएगा भाई, बी। पूजा मेरा स्वागत है भाई, गौर फरमाइएगा, गलत कर रहे हो, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? 1 लाख। वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदेश में 1 लाख एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के अधीन लाने का लक्ष्य रखा गया है। और हरियाणा वर्ष 2022 में प्राकृतिक खेती योजना का क्या किया गया था भाई? शुभारंभ किया गया था। हरियाणा में विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन 29 मई से 12 जून 2025 तक किया गया।
ओके, इसका उद्देश्य क्या था भाई? किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करना, नई तकनीक के साथ जोड़ना, योजना और नवाचार के साथ कृषि में सुधार लाना, प्राकृतिक खेती से उत्पादक की ब्रांडिंग और पैकेजिंग के प्रति किसान भाई 20,000 रुपए की राशि, कितनी भाई? 20,000 रुपए की राशि क्या है भाई? प्रदान की जाएगी। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन और रह गए, गौर फरमाइएगा। बताइए हरियाणा के किस जिले की, ठीक है, टोटल भाई कितने क्वेश्चन है भाई? 1 मिनट रुकिएगा। टोटल क्वेश्चन भाई 96 है भाई। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। टोटल 96 क्वेश्चन है। ठीक है, हम आगे 85 पे, तो 10 के लगभग और क्वेश्चन रह गए भाई। 11, हरियाणा के किस जिले से जमीन की उपजाऊ क्षमता का, है ना, मैप बनाने की योजना शुरू की गई? तो किसमें भाई? कुरुक्षेत्र। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? कुरुक्षेत्र। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, सारे के सारे बिल्कुल भाई 96 है। ठीक है, पूरा आपको जून महीने का कराऊंगी, 2 क्लास में कराने का मेरा कोई वो नहीं है, 1 में ही। ठीक है, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा। कृषि विभाग ने प्रदेश के हर गांव की जमीन का, देखिए, फर्टिलिटी मैप बनाने का निर्णय लिया। इसकी शुरुआत कहाँ से की गई भाई? कुरुक्षेत्र से की गई है। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कौन हरियाणवी, देखिए, राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी बनी है? तो बताइए भाई कौन बनी है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। कौन बनी है? यशवनी सोलंकी बनी है, यशवी सोलंकी। ठीक है, भारतीय नौसेना की लेफ्टी कमांडर, है ना, सोलंकी को राष्ट्रपति का एडी कैंप नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति आर्म्ड फोर्स का सुप्रीम कमांडर होता है भाई, और राष्ट्रपति को 5 एडीसी दिए जाते हैं, जिसमें से 3 थल सेना से, 1 वायुसेना से, 1 नौसेना से। यह पहला मौका है जब नौसेना की किसी महिला अफसर को सुप्रीम कमांडर के एडी कैंप का पद दिया गया है। और ये कहाँ की रहने वाली है भाई? कहाँ की रहने वाली है? चरखी दादरी जिले की, और 2012 में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत भर्ती हुई थी। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं भाई, सारे के सारे आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट हैं। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों की डिजिटल क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया भाई? डीजी ज्ञान पोर्टल, ई लर्निंग, लर्न विद जॉब पोर्टल, या फिर टेक ज्ञान पोर्टल? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई। ठीक है, क्या आएगा? ई लर्निंग पोर्टल आएगा भाई, बी। लिखिए नेक्स्ट है कर्मचारी, देखिए, HRMS कोड और सुरक्षित OTP आधारित प्रणाली से पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। हरियाणा का इकलौता कार टेस्टिंग ट्रैक किस जिले में है? अंबाला, सिरसा, पलवल, रोहतक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कहाँ पे है? रोहतक। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। कितने में? क्या बात है भाई वजीर, वेरी गुड। 600 एकड़ में, वेरी गुड। ठीक है, क्या आएगा भाई? रोहतक आएगा। और कितने एकड़ में? बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, रोहतक में हरियाणा का एकमात्र कार टेस्टिंग ट्रैक बना हुआ है, जहां 600 एकड़ में बने मारुति के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में कारों के नए मॉडल की टेस्टिंग होती है। इस ट्रैक में एक साथ भाई 70 वाहनों का परीक्षण किया जा सकता है। हरियाणा में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का देश का भाई सबसे बड़ा हब है। ठीक है, हरियाणा। नेक्स्ट है भाई 89, अंतरराष्ट्रीय ओपन मुक्केबाजी प्रतियोगिता में हिसार की किरण बिश्नोई ने कौन सा पदक जीता भाई? बताइए कौन सा पदक जीता? ठीक है, और कौन से किलो भार में जीता भाई? सोनू, ओके भाई, बाय, थैंक्स फॉर कमिंग। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? क्या बता रहे हो भाई? उसने क्या जीता था भाई? रजत पदक जीता था। क्या जीता था भाई? रजत पदक। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। थाईलैंड की राजधानी में देखिए बैंकॉक में अंतरराष्ट्रीय ओपन मुक्केबाजी प्रतियोगिता में हिसार जिले की खिलाड़ी किरण बिश्नोई ने 80 किलो भार में रजत पदक अपने नाम कराया था। ठीक है, लीजिए भाई, इस प्रकार से जस्ट 1 मिनट बस भाई। कितने क्वेश्चन और रह गए? 7 क्वेश्चन और रह गए, जस्ट 1 मिनट। 7 क्वेश्चन और रह गए। हरियाणा की किस वीसी को भाई 12वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मोबिलाइजेशन में सम्मानित किया गया? तो बताइए भाई किस में सम्मानित किया गया? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, किसे किया गया भाई? क्या बता रहे हो भाई? ओके, ठीक है, बिल्कुल भाई, डी आएगा, प्रोफेसर BR कंपोज। क्या आएगा भाई? प्रोफेसर BR कंपोज। हिसार से चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंपोज को कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए भाई
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ मोबिलाइजेशन से सम्मानित किया गया। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट 91 क्वेश्चन है। थाईलैंड में आयोजित ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में इसार के दीपक पुनिया ने कौन सा पदक जीता भाई? बताइए कौन सा पदक जीता? ओके भाई पारस, थैंक यू। ठीक है, इसका जो आंसर है रीचा, ओके भाई थैंक यू सो मच। ठीक है, 6 क्वेश्चन और रहते हैं भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? गोल्ड मेडल आएगा भाई। क्या जीता? गोल्ड मेडल। लीजिए भाई बिल्कुल करेक्ट भाई वजीर, वेरी गुड। 75 किलो बार में, ठीक है बिल्कुल सही बताया। और कहाँ के भाई? इसार के बुडाग गांव के दीपक पुनिया ने 75 किलो में उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी को भाई 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वृक्षरोपण, संरक्षण और समुदाय आधारित प्रयासों के माध्यम से अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को फिर से स्थापित करने के उद्देश्य से किसका शुभारंभ किया? तो बताइए भाई किसका शुभारंभ किया? वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, है ना, हरित अरावली कार्य योजना का, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है ए आएगा, है ना। और यह योजना भाई 4 राज्य कौन कौन से? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के 29 जिलों में चल रही है, जिसमें से हरियाणा के 5 जिले शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य अरावली की जैव क्या भाई विविधता को सुरक्षित करना और उसके हरित आवरण को बढ़ाना है। 93 क्वेश्चन है भाई। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स 2025 के वर्ल्ड कप में फरीदाबाद के मनीष नरवाल ने मिक्सित एयर पिस्टल टीम में कौन सा पदक जीता? बताइए भाई कौन सा पदक जीता? गोल्ड। क्या बात है भाई, वेरी गुड। क्या जीता था भाई? गोल्ड जीता था। क्या जीता था भाई? गोल्ड। ठीक है, लीजिए इस प्रकार से फरीदाबाद के मनीष नरवाल और अजमेर की सृष्टि अरोड़ा की मिश्रित एयर पिस्टल में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्या जीता भाई? गोल्ड जीता, है ना। इनमें से बताइए इसका आंसर क्या आएगा? किस हरियाणवी ने कंपनियों के वित्तीय समीकरण बनाने के लिए AICFO बनाया है? सुनील कार्तिक। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कार्तिक, वेरी गुड भाई, क्या बात है भाई, वेरी गुड गैरी, है ना, बिल्कुल भाई वजीर, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई काजल। ठीक है, कार्तिक आएगा भाई, सुनील नहीं आएगा भाई, ध्यान दीजिए जिन्होंने भी सुनील दिया। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? कार्तिक आएगा भाई। ठीक है, लीजिए देखिए लास्ट है भाई, झज्जर जिले के कहाँ के भाई? देखिए झज्जर जिले के, है ना, 15 वर्षीय कार्तिक ने अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित चीफ फाइनेंस ऑफिसर तैयार किया, जिसका नाम भाई धनराज AI रखा। और दावा किया जा रहा है ये देश का पहला ऐसा देखिए आई क्या है भाई? AICFO है जो कंपनियों को करोड़ों रुपए की बचत कराने में सक्षम है। और कार्तिक ने भाई 12 साल की उम्र में ग्राफिक और कोडिंग ऐप बनाकर अपना नाम OMG वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कराया था भाई। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। हरियाणा में वर्ष 2025 में कितने पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है भाई? बताइए कितनों का रखा गया है? बस लास्ट का एक क्वेश्चन और रह गया। ठीक है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल सबसे पहले गैरी, उषा, बिल्कुल भाई राकेश, बिल्कुल इसका जो आंसर है ऑप्शन क्या आएगा? C आएगा, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे भाई। लास्ट क्वेश्चन है भाई, बताइएगा। उलान बातार ओपन रैंकिंग सीरीज 2025 में रितिका हुड्डा ने कौन सा पदक जीता? भाई बताइए कौन सा पदक जीता और कितने किलो बार में, है ना। बिल्कुल भाई कैप्टन रूबी राणा परवीन। ठीक है, बिल्कुल भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो भाई? गोल्ड आएगा। क्या है भाई? गोल्ड, बिल्कुल दीक्षा। लीजिए भाई इस प्रकार से देखिए 2025 में रितिका हुड्डा ने 76 किलो बार में स्वर्ण पदक, किस में भाई? 76 किलो में। ठीक है, और पूनम भाई क्या बात है भाई, शिक्षा ने 65 किलो में और पुष्पा ने 55 किलो में रजत पदक जीता भाई। इस प्रकार से भाई आपका पूरा का पूरा ये लगा लीजिए जून महीने को पूरा कवर कर दिया है। मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन छूटा होगा। ठीक है, बिल्कुल डिटेल से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मैटर आपको प्रोवाइड किया है भाई। जितने भी बच्चे भाई लाइव जुड़े, है ना, जिसका मैं नाम नहीं ले सकी, सॉरी फॉर दैट, सभी बच्चों का शुक्रिया। वीडियो को भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में भाई। थैंक यू सो मच भाई सभी का तहे दिल से।